विजय मिश्रा जो भी हत्याएं किया है उसमें सबसे अधिक हत्या केवल एक समाज के ब्राह्मण समाज के 14 लोगों की हत्याएं या हत्याओं में सम्मिलित होने का काम इन्होंने किया है। जुल्म ढाया गया तो केवल हिंदुओं पे ढाया गया, मुस्लिमों पे नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। जो पूर्वांचल का माफिया एवं ब्राह्मणों की जिसने 14 हत्याएं करवाने का काम किया, वो ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा के संबंध में कुछ हम जानकारियां देना चाहते हैं आपको। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 8-9 महीने से मैंने तमाम पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिलाधिकारी को, जो इनका अवैध खनन था, अवैध बालू का खनन, अवैध मिट्टी का खनन एवं गांव सभा की ज़मीनों पे कब्जा करना तथा दलित एवं पिछड़ों अनुसूचित जातियों की ज़मीनों पे कब्जा करना, उसके खिलाफ लिख करके देना, ये सब जब मैंने सारी कार्रवाइयाँ पूरा किया तो आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि भदोही जनपद में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, जो भी सताए हुए परिवार के लोग थे, आज पूरा भदोही में कई दिनों से, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश से, उस दिन लगभग 3 दशक के बाद भदोही में जो पीड़ित लोग थे उनके घरों में उस दिन वो लोग दीपावली मनाने का काम किए और अपने घरों में दीपक जलाने का काम किए। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि भदोही जनपद लगभग 3 दशकों से गुंडा माफियाओं के एक तरह उनके निगाह पे रहा और उसी के क्रम में हमारे भदोही के चाहे व्यापारी, रेनबो कारपेट के व्यापारी, उनका नाम था रेनबो गौरी शंकर जायसवाल जी, चाहे गौरी शंकर जायसवाल जी रहे हों, चाहे उनके भाई वेद प्रकाश जी, चाहे उनकी वेद प्रकाश जी की पत्नी, इन लोगों की सपा की सरकार में खुलेआम तीनों लोगों की हत्या कर दी गई। जिसने इस हत्या में जो शामिल था उसकी कार भी जला दी गई और कार जलाने के बाद सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोगों का आज मैं ये चिट्ठा खोलने का काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, भदोही को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाने के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष जारी रहेगा। मैं जनपद जौनपुर से विधायक था, उस समय भदोही जनपद के हमारे ही जनपद के मिनिस्टर भी थे। तो जनपद में जनपद की बात उठाने का अवसर वहाँ के लोगों को, जब जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ की आवाज़ को उनको उठाना चाहिए था, उन्होंने आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। आज मुझे भदोही जनपद के साथ साथ भदोही विधानसभा का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं भदोही विधानसभा की ही बात उठा रहा हूँ और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। हमारी मुलाकात तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 दिन लगातार हुई और उसमें जो विकास की बातें थी, विकास की बातों को लेकर के, कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के, एवं जो यहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर के विस्तृत वार्ता, विस्तृत चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी अपराधी है वह जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो वह जेल के अंदर रहेगा। नहीं, पार्टिकुलरली हम लोगों ने पूरी समीक्षा की, आपने जनपद की समीक्षा किया था, पार्टिकुलर हमने किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं किया। नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि हमने विकास के कार्यों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, यहाँ की जो समस्याएं हैं, भदोही जनपद की समस्याएं हैं, महाराज जी से हमारी 2-3 दिन कंटिन्यू वार्ता हुई। हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह अब नहीं, यह बहुत पहले ही बता दिया गया है। आज के लगभग 5-6 महीना पहले ये जानकारी दे दी गई थी महाराज जी को। इनके जो कारनामे हैं, इनका जो चिट्ठा है, उस चिट्ठा को हम आज के 6 महीना पहले ही, 6-7 महीना पहले ही दे चुके हैं और सारी जानकारियां माननीय महाराज जी को दे चुके हैं कि
भदोही जनपद में ये विजय मिश्रा, नाम अब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि विजय मिश्रा जो भी हत्याएं किया है उसमें सबसे अधिक हत्या केवल एक समाज के, ब्राह्मण समाज के 14 लोगों की हत्याएं या हत्याओं में सम्मिलित होने का काम इन्होंने किया है। आप बताइए, मैं तो प्रश्न करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर इतने लोगों केवल एक जात विशेष की ही हत्या हुई और भदोही में एक भी कहीं, चूँकि सपा की सरकार थी, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, इसलिए केवल अगर जुल्म ढाया गया तो केवल हिंदुओं पे ढाया गया, मुस्लिमों पे नहीं। दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।